आइए आज चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ी चर्चा करें। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण आने वाला है 28 तारीख की शाम को, 28-29 तारीख कह सकते हैं इसको अंग्रेजी के हिसाब से। ये खग्रास नहीं है, खंडग्रास है। इसमें पूरा चंद्रमा जो है ग्रस्त नहीं होगा। और चंद्र ग्रहण के विषय पर लोगों में अलग अलग प्रकार की भ्रांति इन दिनों हो रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि प्राय लोग जो है ग्रहण आने पर बहुत सी बातों के विषय में अनिर्णय की स्थिति में हो जाते हैं, दुविधा में हो जाते हैं। ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं उस दिन तो ग्रहण है, तो सूतक है, तो पूरा ही दिन अशुद्ध हो गया, इसलिए व्रत आदि भी नहीं होना चाहिए। ऐसा तो ये ऐसा है नहीं वास्तव में। ग्रहण काल को जब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है तो उसे पर्व काल कहते हैं। उसमें स्नान, दान, जप, होम और साधना, देव पूजन का भी बड़ा महत्व है। हाँ, सूतक काल जब लगता है तो उस दौरान मूर्तियों का स्पर्श वर्जित होता है, ग्रहण काल में नहीं होता। देखिए, जो भी व्रत हैं हमारे ग्रहण काल में जो पढ़ते हैं, प्राय सूर्य ग्रहण के उपरांत आसपास कभी, क्योंकि अमावस्या को दीपावली होती है तो सूर्य ग्रहण की संभावना बनती है। ऐसी रक्षाबंधन को भी पौर्णमासी होती है। अब कोजागरी पूर्णिमा जो आ रही है वो अभी चंद्र ग्रहण पड़ सकता है उन दिनों, जैसे अभी है। तो ये सारे व्रत जो हैं, दीपावली है, रक्षाबंधन है, पौर्णमासी है, इसके अलावा अन्य व्रत आदि जो हैं, जैसे आप और व्रत करते हैं, पौर्णमासी का व्रत, सत्यनारायण की कथा आदि, ये सारे व्रत, घट स्थापना, ऐसे नवरात्रि आरंभ हो रही हो और अमावस्या हो के साथ हो, ग्रहण भी हो तो घट स्थापना, दीपावली, वट सावित्री भी अमावस्या होती है, कभी कभी सूर्य ग्रहण उसमें पड़ जाता है। ये सब जो कोई भी पर्व काल हैं उनमें ग्रहण के होने से उनमें कोई कोई रुकावट नहीं आती। होली का ध्यान है, जैसे होली पूर्णिमा को पड़ता है लगभग, तो वो इन पर्वों में और अनुष्ठान आदि में, जैसे आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं 1 महीने का, 9 दिन का, 7 दिन का, 3 दिन का, आप जो व्रत करते आ रहे हैं उनमें किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता ग्रहण का। अर्थात ये जो है पूर्णिमा अमावस्या में जो पड़ने वाले ग्रहण हैं, इनमें व्रत पर्व संबंधित पूजा अनुष्ठान जो है उचित समय पर किया जा सकता है। शास्त्रोक्त विधान के अनुसार ग्रहण के सूतक एवं ग्रहण के काल में भी इसे करना चाहिए। इतना ध्यान जरूर देना होगा कि व्रत, पर्व, पूजा का जो अनुष्ठान है उस समय ग्रहण लगा हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा सूतक में वो होता है। इसमें जैसे पारणा करनी हो, जैसे व्रत के बाद, तो पारणा का मतलब जो आप भोजन करते हैं व्रत करने के उपरांत पहली बार, उसके बाद वो ग्रहण के सूतक काल में नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र में वर्णित है। तो
बच्चे, बूढ़े, आतुर, रोगी, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, अशक्त लोग जो हैं, उन लोगों के लिए ये कोई आपत्ति नहीं है, वो भोजन कर सकते हैं। ग्रहण काल में भोजन करना बिल्कुल निषिद्ध है। सूतक वे भी निषिद्ध है जिनके पास सामर्थ्य है, जो व्रत नियम सब रख सकते हैं। वृद्ध लोगों को छोड़कर, गर्भवती स्त्रियों को छोड़कर, या जिनके अभी बच्चे पैदा हुए हैं कुछ समय पूर्व, उनको छोड़कर, या जो अपंग हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको छोड़कर ग्रहण के सूतल काल में भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्या भोजन नहीं करना चाहिए? जब तक ग्रहण लगा हो तो स्नान करने के उपरांत ही पूजा आदि होती है, अन्य देवताओं की पूजा आदि। यद्यपि शास्त्रों में उस समय भी भोजन का विधान है। इसमें भोजन जो अन्न है, पका हुआ जो होता है, जैसे दाल भात आदि जो भोजन है, अन्न है, वो वर्जित है। पकवान का प्रयोग वर्जित है सूतक काल में। ऐसा वर्ण आता है कि सर्वेषां में वर्णनम सूतकम राहु दर्शने स्नात्वा कर्मणि कुर्वीत शत अन्नम विवर्जयेत। तो इसमें पकवान वर्जित है, अन्यथा अन्य आवश्यक होने पर फल आदि लिए जा सकते हैं। ग्रहण काल में बिल्कुल वर्जित है। देखिए, ग्रहण काल का क्रम यह है कि पहले जब ग्रहण स्पर्श होता है, आरंभ होता है, तो उस समय स्नान होता है। उसके बाद फिर पूजा अर्चना, जप, होम आदि होना चाहिए। ग्रहण के पर्व काल में देव पूजन, तर्पण, श्राद्ध, जप, होम, दान आदि का शास्त्र में बड़ा महत्व है। इसमें मंत्र सिद्धि, साधना आदि होती है। ग्रहण के बाद पुनः स्नान आदि करने के बाद तब देवार्चन फिर किया जाता है। तो कहने का मतलब, पहले स्नान करेंगे, फिर उसके बाद जप, होम, तर्पण, श्राद्ध जो भी करना है वो होगा, पूजा अर्चना होगी, और फिर ग्रहण का जो मोक्ष होने का टाइम आएगा तो उसमें फिर स्नान करके फिर देवार्चना दोबारा करनी होगी। इसके विषय में गर्ग ऋषि का मत है, ग्रहण के स्पर्श होते वक्त, स्पर्श काल में स्नान करना चाहिए। जब ग्रहण ग्रसित हो जाता है, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि, तो उस बीच में होम करना चाहिए। और मोक्ष काल में दान देना चाहिए। मोक्ष के निकट आने पर दान देना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए। हाँ, उस काल में भोजन आदि निषेध है, अन्न आदि निषेध है। अब आप कहेंगे भाई रात्रि ग्रहण बहुत देर तक लगने वाला है, तो कब तक जो है हम प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन ग्रहण आदि में रात्रि में भोजन करने का दोष नहीं है। ग्रहण है, जैसे विवाह आदि हैं, उनमें रात्रि में भी भोजन कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं बताया गया है। देखिए, ग्रहण काल में जो है बहुत सी चीज़ें जो होते हैं उनका हम पुनः उपयोग करते हैं। कोई चीज़, सारी चीज़ें पुनः अशुद्ध नहीं होती हैं। उसकी पवित्रता बनी रहने के लिए उसमें कुछ तिल या दूर्वा छोड़ देते हैं पानी में, दूध में, और पके हुए अन्न में भी, मट्ठे में, दही में, घी में, इनमें तिल, कुश डाल देने से पुनः ग्रहण के उपरांत वह शुद्ध माने जाते हैं। तो आप विचार करें, अगर घी अशुद्ध नहीं होता, दूध अशुद्ध नहीं होता, तो उसमें पका हुआ भोजन भी अशुद्ध नहीं होता। घृत में तली हुई पुड़ियाँ, तेल में भी, तेल घी से पका हुआ जो अन्न है वह शुद्ध नहीं माना जाता, उसमें कुश और तिल छोड़ना चाहिए। आप देखिए, ये जो है कोजागरी पूर्णिमा है। कोजागरी पूर्णिमा में लोग खीर बना करके छत में रखते हैं रात्रि में, और पुनः प्रातः काल में भगवान को अर्पित करके उसका फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं।
ऐसा प्रचलन भारतवर्ष में अधिकतर जगहों में है। कहते हैं कि कोजागरी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत वर्षा करते हैं, तो यह पूर्णिमा विशेष मानी जाती है। तो इस वर्ष ये बड़ी समस्या है, लोग कहते हैं भाई इस वर्ष खीर नहीं बनेगी। अब देखिए, अगर दूध जो है शुद्ध रहता है, दूध में तिल और कुछ दूरबा डालने से वो शुद्ध होता है, तो दूध में बना हुआ पदार्थ, घी में बना हुआ पदार्थ भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे विद्वानों का मत है कि 4:05 में ग्रहण का सूतक आरंभ होगा अपराह्न काल में, बल्कि थोड़ी देर में सायं ही शुरू हो जाएगा। तो 4:05 पहले आप अगर खीर बना देते हैं, घी में भून करके और फिर उसमें दूध से खीर बन जाती है, तो वह पवित्र हो जाता है, भविष्यान्न हो जाता है। तो उस खीर को ग्रहण पूरा होने के बाद, ग्रहण का जो मोक्ष समय है वह 2:23 है रात्रि में, तो 2:23 के बाद फिर बाहर रख सकते हैं चंद्रमा के दर्शन के लिए रात्रि में, और स्नान आदि करके और बना के पहले अलग रख दें, और 2:23 में फिर उसको स्नान करने के बाद बाहर चंद्रमा की प्रकाश में रख दें, तो वह अशुद्ध नहीं हो सकता। बहुत लोगों का मत है कि भाई ये तो बुरा ही अशुद्ध हो गया ग्रहण होने से। ग्रहण से कुछ अशुद्ध नहीं होता। जब दही, दूध, घी, शहद, चीनी और तेल आदि अशुद्ध नहीं होते, तो घी और तेल से पके हुए पदार्थ भी, दूध से बने हुए पदार्थ भी अशुद्ध नहीं हो सकते। तो इस क्रम से भी एक इसका कार्य हो सकता है, ये एक शास्त्रोक्त ढंग होगा। अब बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं, वह तो पूरा ही अशुद्ध हो जाता है, उसका खीर भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगा। तो आपके घर में रखी हुई चीज़ें भी सब अशुद्ध होगी, फिर उनको दोबारा उपयोग नहीं करेंगे फिर तो, अगर ऐसा कहें तो श्रोतागण आप थोड़ा मनन करें। जो हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने बताया है, उसको यथा सामर्थ्य मैंने पुनः कहने का प्रयास किया। देखिए, ग्रहण का स्पर्श काल है, रात्रि 1:05 में आरंभ होगा। इसका मध्य काल है रात्रि 1:44 में, 28 तारीख की रात्रि, और मोक्ष काल है 2:23 में। ये बात ध्यान देने की है कि ग्रहण काल में सब स्थान का जल पवित्र हो जाता है। इसलिए अगर आप गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर न मिल पाए, वो तो बहुत श्रेष्ठ बात है कि अगर आप गंगा आदि नदियों में स्नान करें, गंगा, यमुना आदि। अगर आप उससे दूर रहते हैं तो आपके आसपास में जो भी नदी है छोटी बड़ी, उसमें स्नान करने से भी गंगा स्नान का ही फल होता है। पर्व काल में सब जल गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। घर में भी ग्रहण में स्नान करने का बड़ा महत्व है। अगर आप बाहर न कर पाए, बावड़ी में, धारों में नहीं कर पाए, कुओं में, नौलों में नहीं कर पाए, अब रात्रि का समय है तो घर में भी स्नान करने से उसका ग्रहण स्नान के पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। ये एक महान पुण्य काल होता है। तो आशा है आप थोड़ा इस विषय पर ज़्यादा आपके सोच में स्पष्टता आ जाएगी, जिन लोगों को भ्रम बना रहता है। हर हर महादेव।